वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हमें जुनयून को दिखाया जाता है। जुनयून यहाँ पे रोड पे साइड पे आकर खड़ी रहती है और कहती है कि मुझे उनके घर पे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई है, उसका क्या इरादा है। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि एक कदम आगे बढ़ा रही होती है। वो कहती है कि उसका जो ड्राइवर है वहीं कहीं फंस जाए, वो उसका जो जीप है वो चले ही ना। और ऐसे चिल्ला कर बोलती है गुस्से में। और वो कहती है कि वो मुझे क्यों बुला रही है, क्या वो मुझे अपने ग्रेड्स के लिए बुला रही है, या उसके बेटे ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है इसलिए बुला रही है। ऐसे कहते कहते वो आगे कदम बढ़ाती जाती है। वो कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं थे अच्छे कि मैं पहन कर जा सकूं, मैंने सोचा न्यू मैं परचेज़ कर लूं, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं थे। और यहाँ पे तभी सामने से किसी का हाय का आवाज़ आता है। तो जुनयून सामने देखती है तो यहाँ पे होता है उन, जो बहुत अच्छे से ब्राइट लुक में आया रहता है। कहता है गुड मॉर्निंग जुनयून। जुनयून के पास आता है और यहाँ पे जो जुनयून रहती है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और उसके पास जाते हुए कहता है कि मैं आ गया तुम्हें लेने के लिए। और बोलता है तुमने नाश्ता किया, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे जुनून बोलती है कि तुम क्यों आए। तो वो बोलता है कि मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा कि तुम आ रही हो, इसलिए मैं यहाँ तक चल कर चला आया। और वो काफ़ी खुश रहता है। तो यहाँ पे हमारी जो जुनून रहती है वो बोलती है कि अच्छा, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे क्यों बुलाया होगा। तो यहाँ पे वो कहता है तो यहाँ पे वो उन दोनों में बातचीत होती लगती है। जुनून जो रहती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पे वो बोलती है लगता है जो टीचर हैं उनकी ही वजह से हम दोनों को बुलाया गया है। तो वो बोलता है, यहाँ पे जो उन रहता है वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ को शायद तुम्हारे बारे में मैंने ज़्यादा बात कर ली है इसलिए इंटरेस्ट आ गया, उसे उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो यहाँ पे वो बोलती है अपने मन में कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हमारे पसंद को कोई देखे। तो यहाँ पे उन उससे पूछा रहता है कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है। ये इसलिए नहीं पता मॉम को, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रिपरेशन किए हैं, वो सुबह से प्रिपरेशन कर रही हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो तुम यहाँ पे मेरे घर आ रही हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मॉम ने तुम पर ध्यान दिया। और फिर यहाँ पे वो बोलता है कि हम लोगों ने जो लेटर लिखा था शायद उसके वजह से। यहाँ पे वो बोलती है अपने मन में कि काश मैं उस लेटर को लिखकर देने ही नहीं जाती टीचर को, तो अच्छा रहता, मैं इसके मॉम की नज़र में नहीं आती। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे मॉम इतनी एक्साइटेड हैं कि वो बोल रही थी कि हाँ जल्द से जल्द लेकर आना उसे। और यहाँ पे जुनून जो रहती है वो कहती है कि वैसे लेटर तो हम सब ने लिखा था, तो यहाँ पे मेरे वजह से ही सब फंसे थे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ भीमजिम भी। और यहाँ पे वो बोलती हैं कि भीमजिम तो लिखने लायक था क्योंकि उसने सीधे बॉल फेंका था और हमेशा वो पीछे जाकर किसी डर के वजह से बैठा रहता है, लेकिन मैं सामने से नहीं पूछ पाती हूँ, लेकिन कैसे उसे पूछना चाहिए। और ये बात ध्यान देता है तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो स्माइल करता है। वो कहता है तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे जो जुनून रहती है वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी वो बोलती है कि अगर तुम उसे इनविटेशन देते तो भी वो नहीं आता, वो अपनी नीड को प्यारा करता है। तभी वो शौक हो जाती है, वो कहती है ये मैं क्या बोल रही हूँ, इससे उसे ये तो नहीं लगेगा कि हाँ मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे वो बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उन रहता है वो कहता है कि हाँ लगता है कि मुझे उसे भी इनविटेशन दे देना चाहिए था साथ में खाने के लिए। तो यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, उसे वो आता भी नहीं, वो अपनी नीड को प्यारा करता है। तो यहाँ पे इन दोनों में बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। और फिर बाद में जो उन रहता है उससे कहता है कि तुम दोनों करीब नहीं हो, लेकिन हमेशा जो जिम है जब भी तुम कहीं फंसती हो तो वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाता है, उसी वक्त आता है। तो ये बात सुनकर तो जुनून फिर से शॉक हो जाती है। यहाँ पे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टावर क्रिएटर है इसलिए वो हमेशा बीच में आ जाता है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारी जो जुनून रहती है वो बात को दूसरे डायरेक्शन में लेने की कोशिश करती है कि ये जो उसको समझ में ना आए। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये इसको ये तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे उन चल रहा होता है, वो कहता है कि जो बीएमजिन है वो हमेशा साइलेंट रहता है, वो हमेशा सोता रहता है, उसका प्रेजेंट कभी कभी महसूस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमेशा इन्वॉल्व हो जाता है।
और यहाँ पे जो जुनून रहती है वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में इतना नहीं जानती, मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो कहती है कि हमको क्या पता। और ऐसा बोलने के बाद वो आगे चलने लगती है, लेकिन फिर से वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि जाने अनजाने में कैसे आंसर्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो उन रहता है वो आगे आगे चलने लगता है, जुनून को पीछे छोड़ देता है। तो जुनून जो रहती है वो सोचती है कि बेओम जी, हम दोनों को एक दूसरे की इतनी आदत पड़ गई है कि मेरे मुंह से उसके बारे में बार बार वो शब्द निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उन रहता है वो देखता है और यहाँ पे वो उसे नोटिस करता है कि वो किसी सोच में पड़ी है। तो यहाँ पे जो उन रहता है वो कहता है कि चलो जुनियन, और एक स्माइल देता है। स्माइल देने के साथ वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो जुनियन रहती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये इतना इतना एक्साइटेड क्यों है अपने घर ले जाने के लिए मुझे। और यहाँ पे वो फिर साथ में जाने लगती है और कुछ उन ऐसा बोल देता है कि वो थोड़ा शॉक भी हो जाती है, क्योंकि उनको शक होता है बेओमजिंग और जुनियन के यहाँ पे रिश्ते पे। तो शाम हो चुकी रहती है और यहाँ पे ये दोनों अपने घर के तरफ निकल चुके रहते हैं, पहुँच भी गए होते हैं उन। और यहाँ पे दिखाया जाता है उनका घर जो काफ़ी बड़ा रहता है। सर्वेंट यहाँ पे बोलते हैं कि यंग मास्टर आपका वेलकम बैक है। और यहाँ पे दोबारा वेलकम करने के बाद यहाँ पे आती ही जैसे जुनयून घर देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा इसका घर आलीशान और बड़ा है। और ये लोग बिल्कुल प्रॉपरली एकदम बहुत अच्छे से रहते हैं एक आलीशान घर में, एक आलीशान जीवन। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे तभी जो उन रहता है वो अपने मॉम को देखता है और उसकी मॉम आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। तो तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी ना इतनी दूर से आने में, माफ़ करना बेटा मुझे। फिर इसके बाद वो बोलती है कि चलो मैंने खाने की पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। यहाँ पे वो हेड कुक से पूछती है तो क्या सारे खाने बन चुके हैं, तो वो बोलता है कि यस मैम, सारे खाने हमने प्रिपेयर कर दिया है। और बोलती है कि ठीक है। तो यहाँ पे वो हेड कुक बोलता है कि सारे डिशेस तैयार हो गए यंग मास्टर, चलिए आप लोग अपने डिनर पे बैठिए। और यहाँ पे डिनर टेबल पे बैठने के बाद सारे डिश को दिखाया जाता है, काफ़ी आलीशान लग रहा होता है, ड्रिंक फ्रूट हर चीज़ हर किस्म की फूड। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्या आप किसी और को भी दावत दी हैं या किसी और के आने की इच्छा रख रही हैं। तो उसकी जो मॉम रहती है वो कहती है नहीं, असल में मुझे नहीं पता था कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और वैसे भी जो उन है वो फर्स्ट टाइम किसी लड़की को लेकर आया है घर पे, तो इतना प्रिपरेशन तो था ही। तो यहाँ पे वो कहता है मॉम और थोड़ा सा ब्लेस कर जाता है। यहाँ पे वो तालियां मारती है, सारे जो फूड रहते हैं उसको बुलाती है और कहती है कि चलो यहाँ सर्व करो। वो बोलती है कि वैसे जितने भी गरम फूड है मैंने उसको अंदर ही रखा था कि ठंडे ना हो जाए उसे ओपन करने पर। तो यहाँ पे जो जुनियन रहती है जब उसे खाना सर्व किया जाता है तो थैंक यू बोलती है। यहाँ पे बहुत डिलीशियस फूड रहता है जिसे हमारी जो जुनियन रहती है वो देख रही होती है। और यहाँ पे उन बहुत एलिगेंट तरीके से उसे काट रहा होता है और खा रहा होता है। जुनियन उसे देखती है तो यहाँ पे वो बोलती है कि इन लोग का जो रहन सहन है वो हम लोग से बहुत ज़्यादा ही अलग है। तो यहाँ पे जो उन रहता है वो कहता है कि माँ आपने बहुत ज़्यादा ही खाना प्रिपेयर कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम दोस्त को अपने पहली बार अपने घर लेकर आ रहे हो तो भला मैं इतना भी ना करो, ये भी कम है। तो यहाँ जुनियन देख रही होती है प्लेट को, वो जैसे ही यहाँ पे नाइफ़ उठाती है तो यहाँ पे जो उनकी मॉम रहती है नोटिस करती है कि उसे शायद नाइफ़ पकड़ने भी ना आ रहा हो। तो यहाँ पे वो टीज़ करती है और उसे देखने लगती है कि वो कैसे नाइफ से जो है यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुमने पहली बार नाइफ से कुछ खाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमारी जो जनीन रहती है वो सुनती है, वो कहती है नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सब कुछ आसान है, मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे जो उनकी मॉम रहती है वो बोलती है कि अच्छा तुम स्टडी में बहुत अच्छी हो और टीचर सारी तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तो उनका तो कुछ प्लानिंग है कॉलेज वगैरह में जाने का, क्या तुम्हारा भी उनकी तरह प्लानिंग है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, मुझे जो ऑप्शन मिल जाएगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। उसकी जब मॉम ऐसी बात सुनती है तो थोड़ा शॉक भी होती है और कहती हैं कि तुम इतनी ग्रेड्स तुम्हारे इतने अच्छे हैं तो तुम्हें तो कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट भी कर लेगा। और शायद तुम थोड़ा सा नीचे अगर लो स्टडी करो तो शायद तुम लॉयर भी बन सकती हो, ऐसे बोलती है। तो यहाँ पे वो नाइफ वो रखती है और कहती है कि ये हमेशा महंगे वाले चीज़ों पे क्यों जा रही है जो मेरे औकात से बाहर है। फिर यहाँ पे स्माइल करती है, कहती है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी उन सबको, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे वो कहती है कि ऐसे लोगों से मैं नहीं डरने वाली। तभी यहाँ उनकी मॉम पूछ लेती है कि वैसे तुम्हारे पापा
क्या करते हैं, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड होंगे कि ऐसी बेटी, इतनी अच्छी बेटी पाए हैं। जिनयोंग ये बात सुनकर साइलेंट हो जाती है। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।